हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम गद्य खंड से स्वयं प्रकाश जी की कहानी नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश जी का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त होने के बाद वे भोपाल में ही रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। बीच में विनय और ईंधन उनके चर्चित उपन्यास रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार और पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो आइए इनकी कहानी नेताजी का चश्मा पढ़ते हैं। हालदार साहब, जो कि एक कंपनी में काम करते थे, उन्हें हर 15वें दिन में कंपनी के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा यानी जिसमें गांव से थोड़ी ज्यादा सुख सुविधाएं होती थी और शहर से थोड़ी कम। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर, एक नगर पालिका थी। नगर पालिका होने से वहाँ कुछ न कुछ काम होते रहते थे। कभी सड़क पक्की करवाना, शौचालय बनवाना, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी जाती थी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए जाते थे। अब इसी नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार मुख्य बाजार के बीच में चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी इसी प्रतिमा के ऊपर है। ये कहानी इसी प्रतिमा के बारे में है। प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने के कारण और बजट ज्यादा होने के कारण किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया होगा, जिन्होंने महीने भर में ही मूर्ति बनाकर देने का विश्वास दिया होगा। सुभाष जी की संगमरमर की मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची थी, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। फौजी वर्दी में नेताजी को देखकर दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो नारे याद आने लगते थे। मूर्ति देखकर ये बहुत ही सफल और सराहनीय प्रयास लग रहा था, लेकिन केवल एक चीज की कसर थी जो खटक रही थी। वो था नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। वो एक सामान्य चश्मा था। अब पत्थर की मूर्ति पर पत्थर का ही चश्मा होना चाहिए, लेकिन शायद मूर्ति बनाने वाले को समझ नहीं आया या वह भूल गया होगा। अब हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरते हैं तो चौराहे पर पान खाने के लिए रुकते हैं और तभी उन्हें मूर्ति दिखती है। सुभाष जी की प्रतिमा को देखकर हालदार साहब के मुख पर एक आनंद भरी मुस्कान फैल गई और खुद में ही बोलते हैं कि मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। उनकी जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ जाती है, लेकिन हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहते हैं। प्रतिमा को लेकर नागरिकों का यह प्रयास उन्हें सराहनीय लगता है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। अब दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरते हैं तो उन्हें मूर्ति में अब दूसरा ही चश्मा दिखाई देता है, पहले चकोर और अब गोल चश्मा। हालदार साहब की खुशी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि मूर्ति कपड़े नहीं लेकिन चश्मा बदल सकती है। तीसरी बार हालदार साहब को फिर नया चश्मा दिखाई देता है। अब हालदार साहब को जैसे आदत ही पड़ गई थी कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को देखना। अब हालदार साहब से जब रहा नहीं जाता तब वो चश्मा बदलने का कारण उसी पान वाले से पूछते हैं। तब पान वाला उन्हें बताता है कि कैप्टन चश्मे वाला ये सब करता है, जो कि एक बूढ़ा लंगड़ा आदमी है जो चश्मे बेचने का काम करता है और अपने चश्मा की फेरी प्रतिमा के पास ही लगा लेता है और हर रोज एक चश्मा प्रतिमा में लगा देता है। अब जो चश्मा किसी को पसंद आता है उसे निकाल कर दूसरों को दे देता है और सुभाष जी की प्रतिमा को दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब पान वाले से ये भी पूछते हैं कि मूर्ति बनाने वाले ने असली चश्मा क्यों नहीं बनाया। तब पान वाला बोलता है कि मास्टर बनाना भूल गया।
मास्टर यानी ड्राइंग मास्टर मोतीलाल, जिन्होंने ये मूर्ति बनाई थी। लेकिन हालदार साहब को एक बात बार बार परेशान कर रही थी। वो बार बार यही सोच रहे थे कि आखिर एक चश्मे वाला रोज रोज नेताजी की मूर्ति का चश्मा क्यों बदलता है। क्या वो उनका कोई साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। लेकिन जब पान वाले ने लंगड़ा कहकर उस चश्मे वाले का मजाक बनाया तो एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब ने खुद देखा कि एक बूढ़ा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लेकर अभी भी एक गली से निकला था। पान वाले ने उनका वास्तविक नाम तो नहीं बताया, लेकिन सभी उन्हें कैप्टन चश्मे वाले के नाम से ही जानते थे। अब हालदार साहब को अपने काम के लिए कुछ देरी भी हो रही थी, तो वो अपनी जीप में बैठकर आगे निकल जाते हैं। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। हालदार साहब को अब इसकी आदत सी पड़ गई थी और ये सब देखना उन्हें बहुत अच्छा भी लगता था। ये देखते देखते समय बीतता है और एक दिन ऐसा आता है कि मूर्ति के चेहरे पर कैसा भी कोई भी चश्मा नहीं दिखता है। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं उस दिन। हालदार साहब ने देखा कि दूसरे दिन भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। पान वाले से पूछे जाने पर पता चलता है कि कैप्टन मर गया। हालदार साहब बस यही सोचते रहे कि जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ लुटा देते हैं, ये दुनिया उसी पर हंसती है। अब करीब 15 दिन बाद हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरते हैं। अपनी जीप में बैठे हुए हालदार साहब ये सोच रहे थे कि सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया था और कैप्टन चश्मे वाला मर गया। सोचा आज वहां नहीं रुकेंगे, पान नहीं खाएंगे और उस मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन अपनी आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। उन्होंने ड्राइवर को रोका और जीप से उतरकर मूर्ति की तरफ गए। उन्होंने मूर्ति की आंखों पर सकंडे से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा देखा जो बच्चे बना लेते हैं। अब ये सब देखकर हालदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि सीमाओं से घिरे हुए भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। देश तो बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों और इन सब से प्रेम करने और इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से, यानी बच्चे से लेके जवान बूढ़े सभी सहयोग करते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। ओके, बाय।